एवरीवन, वेलकम टू साई जनरेशन। आज हम लोग ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लैंड जो होती हैं वो मनुष्य के शरीर के अंदर पाई जाती हैं, जिन्हें कि इफेक्टर्स के रूप में भी जाना जाता है। ग्लैंड्स का जो मेन काम होता है वो केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीज करना होता है, जिसके थ्रू यानी कि जो ये सेक्रेशन होता है इसके थ्रू बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन रखा जाता है। सो यू कैन से दैट ग्लैंड्स आर द इफेक्टर्स. The main work of the glands are the secretion of the chemical substance which helps the human body to maintain the internal environment of the human body. There are two types of glands. First exocrine and second is endocrine. Exocrine is also known as बहिरस्त्रावी ग्रंथि, whereas endocrine is also known as अंतःस्त्रावी ग्रंथि. एक्सोक्रिन को बहिरस्त्रावी और एंडोक्रिन को अंतःस्त्रावी ग्रंथि भी कहा जाता है. There is a one line difference between exocrine and endocrine gland. एक लाइन का डिफरेंस है एक्सोक्रिन और एंडोक्रिन ग्लैंड में. The secretion of exocrine gland is not mixed with human blood, whereas the secretion of endocrine gland is mixed with human blood. एक्सोक्रिन का जो सिक्रेशन होता है, जो उसका स्त्राव होता है, वो मनुष्य के रक्त से नहीं मिलता है, जबकि इंडोक्रिन ग्लैंड का जो स्त्राव होता है, जो उसका सिक्रेशन होता है, वो मनुष्य के खून से, उसके रक्त से मिलता है. सो देयर इज अ वन लाइन डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्रिन एंड इंडोक्रिन ग्लैंड. द सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्रिन ग्लैंड इज नॉट मिक्स्ड विथ ह्यूमन ब्लड, वेयरएज द सिक्रेशन ऑफ इंडोक्रिन ग्लैंड इज मिक्स्ड विथ ह्यूमन ब्लड. फर्स्ट, एक्सोक्रिन ग्लैंड. As I said, the secretion of exocrine gland is not mixed with human blood. So you can say that tear gland, sweating gland and salivary gland could be good example of exocrine gland, because all the secretion of exocrine gland is not mixed. They all go throughout the human body through the that duct. That's why it is also called duct gland. Don't forget that this is called the duct gland, and all the secretion of exocrine gland is not mixed. They all go through the duct and go out of the human body. So आप ये कह सकते हैं कि एक्सोक्रिन ग्लैंड को, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो स्त्राव होता है ये मनुष्य के खून से जाकर के नहीं मिलता है. इसका जो स्त्राव है मनुष्य के रक्त से नहीं मिलता है. इसलिए सलाइवरी ग्लैंड, आंसू की ग्रंथि, स्वेटिंग ग्लैंड एंड टीयर ग्लैंड ये एक अच्छे एग्जाम्पल हो सकते हैं बहिर्स्त्रावी ग्रंथि के, क्योंकि इसका जो भी स्त्राव होता है ये रक्त में न मिलके एक नलिका के थ्रू सारा मनुष्य के शरीर से बाहर आ जाता है. सेकेंड, इंडोक्रिन ग्लैंड. इंडोक्रिन ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई भी नलिका नहीं पाई जाती है, और किसी भी तरह की कोई भी नलिका के नहीं पाए जाने से इसका जो भी स्त्राव होता है, इसका जो भी सेक्रेशन होता है, ये खून में जाकर के, रक्त में जाकर के मिलता है. इसलिए ही इसे हार्मोन्स भी कहा जाता है. सो यू कैन से दैट द endocrine gland, the secretion of endocrine gland is mixed with human blood. Because of that it is called a ductless gland, because there is no duct is available in a human body. That is why it is also called ductless gland, and because of its ductlessness it is the secretion of endocrine gland is mixed with human blood. That's why it is also called hormones. Most of endocrine gland is made with epithelium. Epithelium is like a net and it is made with ducts. So you can say that epithelium is a net of ducts. अधिकतर बहिर्स्त्रावी ग्रंथियां एपिथेलियम से बनी होती हैं. एपिथेलियम एक नलिकाओं का जाल सा होता है, यानी कि ये जो डक्ट्स का एक जाल होता है उससे बनी होती हैं. बट यहाँ पे ये ध्यान रखने लायक होता है कि कुछ जो हमारी ग्रंथियां हैं वो एपिथेलियम से, यानी कि उनकी जो संरचना होती है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एपिथेलियम, जैसा कि मैं बता रही हूँ, नलिकाओं का जाल होता है उस तरह का होता है. लेकिन कुछ का जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ की जो संरचना होती है वो ऐसी नहीं होती है, इससे थोड़ी सी अलग होती है. द स्ट्रक्चर ऑफ एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायरॉइड एंड हाइपोफिस is like a net,
As I said, the most of endocrine gland is made of epithelium, and epithelium is like net, is made of ducts. So you can say that the epithelium is a net of a duct. So most of endocrine glands are made of epithelium, and epithelium is a net of ducts. So adrenal, pancreas, parathyroid and hypophysis, the structure of adrenal, pancreas, parathyroid and hypophysis is like a net. Most of endocrine structure is like net, but all endocrine structure is not like same. So आप कह सकते हैं कि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनके जो स्ट्रक्चर है वो एपिथेलियम से बना होता है। ये एक नलिकाओं का जाल होता है। अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि सबकी संरचनाएं इस जाल की तरह नहीं होती हैं। कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं, कुछ ग्लैंड्स ऐसे होते हैं जिनका की स्ट्रक्चर इनसे अलग होता है। अब ये यहाँ समझना है कि किनका स्ट्रक्चर जाल की तरह होता है। सो एड्रेनल, पैंक्रियास, पैराथायरॉइड एंड हाइपोसिस का जो स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि मैंने बताया, एक जाल की तरह होता है। ये नलिकाओं का जाल होता है, लेकिन सारी ग्रंथियों का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सम एंडोक्राइन ग्लैंड इज लाइक अ बैग एंड इट इज मेड ऑफ blood vessels and tissues. As I said, all the structure of endocrine gland is not same. Some of glands like epithelium, but others look like a bag. So it is made of blood vessels and tissue. So thyroid and ovary is the structure of thyroid and ovary is like a bag and it is made of blood vessels and tissue. जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो सेम नहीं होता है। कुछ की संरचना एक बैग की तरह, एक थैले की तरह होती है, जो कि ऊतकों यानी कि टिश्यूज और ब्लड वेसल्स से यानी कि रक्त कणिकाओं से बना होता है। अब आप ये समझ लीजिए कि थायराइड और जो हमारे ओवरी है, अंड ग्रंथि है, वो इसी थैलीनुमा, उसकी जो संरचना होती है एक थैलीनुमा होती है, जो कि ऊतकों यानी कि टिश्यूज और ब्लड वेसल से बना होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में एक बहुत ही शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था। आपको इनके बारे में एक मोटी अवेयर कराना था, कि एक आउटलाइन तैयार करना था कि ये क्या होती हैं, किस चीजों से बनी होती हैं। बट हमारे आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको इनके बारे में डिटेल्स में समझाऊंगी, अच्छे से बताऊंगी। सो आई होप आपको आज का एपिसोड समझ में आया होगा। किसी भी क्वेरीज के लिए हमें मेल करिए, कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करिए, चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। टिल देन खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।